हाँ जी, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको फिर से रिलेट कर रहा हूँ पेंडुलम के मोशन के साथ। पेंडुलम के मोशन के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं हम इसको? देखो बेटा, मेरा ये वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है, ये स्टार्ट कर रहा है घूमना। ये पहले इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ये मेरा ओरिजिनल लाइन है बेसिकली। ये यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं घूमना, ओ ए से चले मैं, ए पॉइंट से चल के ये बी पॉइंट पे आ गया। ए से आया बी पॉइंट पे, एंगल सबटेंड किया इसने थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा टी। सबको पता है ये? ठीक है। तो बेसिकली मैं कहां से पढ़ रहा हूं? मेरा पेंडुलम कैसे चल रहा है? मेरा पेंडुलम ऐसे चल रहा है। इसका जो प्रोजेक्शन अगर मैं इधर से स्टडी करता हूं, ये मैं ये प्रोजेक्शन लेके स्टडी करता हूं, तो ये प्रोजेक्शन कौन सा आएगा भाई? अगर ये ए है तो ये प्रोजेक्शन आएगा ए कॉस ओमेगा टी। आएगा कि नहीं? y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये नीचे वाला y है, प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी है? y है। y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब मेरा पेंडुलम मीन से नहीं चला, मेरा पेंडुलम एक्सट्रीम से चला है। क्योंकि जब मैं एक्सट्रीम से चलता हूं तो मुझे इक्वेशन लेनी पड़ेगी y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है भाई, समझ आ गया सभी बच्चों को? लेकिन हिमांशु, मैं ऐसे कह रहा हूं भाई, मैं ये वाली प्रोजेक्शन नहीं स्टडी कर रहा, मैं इधर वाली स्टडी कर रहा हूँ प्रोजेक्शन। मैं ये वाली प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, ये वाली। अब मेरा y ये है, तो तू कहेगा सर अब आप मीन से चल रहे हो। यानी अगर मैं मीन से चलता हूं तो मुझे कौन सी प्रोजेक्शन स्टडी करनी है भाई? ये वाली। और अगर मैं एक्सट्रीम से चल रहा हूं तो मुझे कौन सी प्रोजेक्शन स्टडी करनी है? ये वाली। हाँ जी, सब बच्चों को पता लग गया? यस सर। सभी बच्चे बताइए, जिसको प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, काइंडली आस्क। अब जब पेंडुलम मीन से चला, मीन से वो इधर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां पहुंच गया एक्सट्रीम। ये जो जा रहा है इसको y बोलते हैं। ये क्या है? y है। ठीक है। ये एंगल जो थीटा है और ये एंगल जो थीटा है, ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है। कहीं समझो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये बिल्कुल अलग अलग है। इसका जो ये ए साइन ओमेगा टी का जो थीटा है, थीटा वो ये वाले सर्कल का थीटा है। मतलब अगर आप पेंडुलम को सर्कुलर मोशन में स्टडी करोगे वो वाली बात है। ये वाला ऊपर वाला थीटा नहीं, मैं आपस में मैं मतलब मेल खा रहा, ये थीटा नहीं है। ठीक है, याद रखना ये कॉन्सेप्ट। तीसरी बात, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके फाइन, सभी बच्चों को पता लग गया भाई? भाई जिनको नहीं पता लगा भाई पूछ लो, प्लीज आस्क। चलो आगे चलते हैं। अब मेरा जो सर्कुलर मोशन है उसमें मैं अब एक और कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं हिमांशु क्या कर रहा हूं, मेरा जो वेक्टर है ना वो ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ, वो यहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है वो। मतलब यहां से शुरू नहीं हुआ वो कहां से शुरू हुआ है? यहां से शुरू हुआ है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, तो बच्चों मैं अब ये कह रहा हूं कि मैंने जो पहले ऊपर वाले में स्टडी शुरू की है, मैं ये बोल के चला हूं कि मैं यहां से स्टार्ट हुआ हूं, बिल्कुल ओरिजिन से। ओरिजिन लाइन ये है मेरी, मैं यहां से स्टार्ट हुआ, मैं यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, थीटा एंगल मैंने सबटेंड किया इन टाइम टी। मतलब ए से बी में गया हूं कितने टाइम में? टी टाइम में। तो मैंने फटाफट लिख दिया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं सर्कल में। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं? वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मैं बोलूं कि मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं
ये मेरा अब ए पॉइंट है, ए से चल के मैं बी पे पहुंच गया, ए से चल के बी पे पहुंच गया, ठीक है हिमांशु। अब मैंने ये एंगल सबटेंड किया है थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है। लेकिन मैं ओरिजिन से कितना ऊपर स्टार्ट किया, मैंने ओरिजिन से फाई स्टार्ट किया ऊपर, जो मेरी ओरिजिन लाइन है उससे ऊपर चल के स्टार्ट किया मैंने, फाई स्टार्ट किया, ठीक है। इसका मतलब कि मैं ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, मैंने आगे पीछे से स्टार्ट किया। इसका मतलब जब मेरा पेंडुलम चल रहा है, ये मेरा पेंडुलम है, इसको मैं मीन पोजीशन से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मीन पोजीशन से ना स्टार्ट हुआ, ना मैं एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, मैं बीच विचाले कहीं स्टार्ट हुआ हूँ, यहाँ कहीं, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, या यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मैं पढ़ना शुरू किया मैंने पेंडुलम को, ठीक है। तो अब ये मेरा पूरा एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस फाई या ओमेगा टी प्लस फाई। तो जो ये बी पॉइंट पे पहुंच के जो मैं अगर प्रोजेक्शन निकालूं, ये अगर मैं प्रोजेक्शन निकालना चाहूं वाई, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ए कॉस, ये पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो मुझे हिमांशु ये पता लग गया कि मैं प्लस फाइव से चल रहा हूं, मतलब मैं जो वाई की, मेरा जो प्रोजेक्शन है वो मुझे ये बता रहा है कि मैं ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुआ, मैं ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट हुआ हूं, मेरी लाइन में ऊपर से जा रहा हूं। कितना ऊपर गया हूं मैं, फाइव ऊपर गया हूं। यहाँ पे फाइव कितना था, यहाँ पे फाइव कितना है, क्योंकि मैं ओरिजिन से स्टार्ट हुआ हूं तो मेरा फाइव है नहीं, तो ओमेगा टी प्लस जीरो है इसके साथ। समझ आ गई बच्चों, ठीक है। अब मैं बात करता हूं तीसरी बात, फिर से देखो, ये तुम्हारा सर्कल है, ये तुम्हारी प्रोजेक्शन, ये तुम्हारे डायमीटर है। अब मैं हिमांशु नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, नीचे से, ये एंगल मेरा है -फाइव। अब ये मेरा ए पॉइंट है, ए से चल के मैं पहुंच गया बी पॉइंट पे, ए से चल के कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। मैंने ये पूरा एंगल सबटेंड किया थीटा, थीटा अपॉन टी होगा ओमेगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी। लेकिन जब मैं हिमांशु प्रोजेक्शन निकालने लगूंगा तो मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए, इसका, इस वेक्टर का अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूंगा तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे तो ये अंदर वाला एंगल चाहिए। ये अंदर वाला एंगल कितना है, ये थीटा -फाइव, थीटा में से -फाइव कर दूंगा, थीटा में से नीचे वाला एंगल माइनस कर दिया, थीटा -फाइव हो गया। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, a cos थीटा -फाइव, या y की वैल्यू बनेगी a cos ओमेगा t -फाइव। यानी कि अगर मैं प्रोजेक्शन अब निकालूंगा अपनी, तो वो मुझे बता रही है प्रोजेक्शन कि तुम इतने फेज नीचे से चले हो। यानी अगर मैं पहले यहां से चला था, अब मैं किस पॉइंट से चला हूं, अब मैं यहां से चला हूं, इस पॉइंट से, अब कभी मैं यहां से चलाऊंगा, मैं यहां से स्टडी कर रहा हूं पढ़ना, पहले मैं यहां से स्टडी कर रहा था पढ़ना, शुरुआत में मैंने यहां से स्टडी किया था पढ़ना। क्या आप सब समझ रहे हैं, फेज हमें क्या बताता है, फेज हमें ये बताता है कि आपने शुरू कहां से किया था, क्या आप मीन से शुरू कर रहे हैं, क्या आप एक्सट्रीम से शुरू कर रहे हैं, क्या आप बीच में कहीं कहीं शुरू कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें कौन बताता है, फेज बताता है, फाई। हाँ जी बताइए, ये बात आप सबको समझ आई, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। आज वो आई है दीक्षा, समझ आ रहा है बेटा, यस सर। ठीक है दीक्षा। हाँ जी हिमांशु बोलिए बेटा, समझ आ गया सारा, मान्या, हिमांशु। यस सर। यस सर। ओके, यानी अगर हम सर्कुलर मोशन में बिल्कुल मीन से स्टार्ट करते हैं, ये वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं, तो हमारी फाई जीरो होगा। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाले पॉइंट से, ए से बी गए, यहां से हमने स्टार्ट किया पढ़ना,
तो हमारा 5 पॉजिटिव होगा, और अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो हमारा 5 क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके और बहुत सारे मतलब है बेटा, अभी सिर्फ मैंने 3 बताए हैं। तो यहां तक सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट करके सेंड करेंगे डाटा। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं सेंड, कुछ बच्चे नहीं अभी कर रहे सेंड, ठीक है। बाकी बच्चे सेंड कर दो, क्योंकि ये 10 दिन की कहानी है, इसके बाद एकदम से क्लासेस ऑन हो जानी है। ये जो कोरोना है